दूसरी के पहली सवाल। हाँ चलिए देखिए कि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो वह एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह हाफ हो जाती है। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। भिन्न x अपान y प्रथम शर्त से x ये भिन्न हो गई, इसमें एक जोड़ दिया जाए, इसमें से एक घटा दिया जाए तो एक कितना हो जाता है, एक। तो x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई माइनस इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। द्वितीय शर्त से देखिए x अपान वाई ये भिन्न है, कह रहा हर में केवल एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। तो 2x इक्वल टू वाई प्लस वन, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलिए देखिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखिए यहाँ हमको y को अगर विलुप्त करना है तो y को विलुप्त करने के लिए क्या कंडीशन है, अगर x अगर विलुप्त करना है तो चिन्ह अगर समान रहेगा तो घटाने पर, चिन्ह असमान रहेगा तो जोड़ने पर। तो चिन्ह समान है तो घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 से माइनस हो गया तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रख दीजिए 1 में। चलिए तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, वाई इक्वल टू 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर हो जाएगा x अपान वाई इक्वल टू 3 अपान 5। ये हमारा आंसर हो गया, पहली सवाल का आंसर। चलिए दूसरी सवाल हम देखते हैं। दूसरी सवाल में क्या कहा जा रहा है, नूरी जो है 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की आयु की 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद नूरी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए माना नूरी की आयु x तथा नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू
की वर्तमान आयु वायु वर्ष है। प्रथम शर्त से x माइनस वाई x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5, ये 3 गुनी है, 3 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 माइनस प्लस 5, तो x माइनस 3y माइनस इक्वल टू माइनस 10। द्वितीय शर्त से चलिए द्वितीय शर्त देखिए क्या करना है। तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 y प्लस 10 ये हो जा रहा है दुगना, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस प्लस 20, तो x माइनस 2y 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। चलिए दोनों को हल कर डालिए। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। समीकरण 1 माइनस 2 से तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, तो y इक्वल टू 20। समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 50। ठीक है, तो 60 में से 10 निकल गया तो 50। तो अब लिख लीजिएगा नीचे, नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। चलिए तीसरी सवाल देखिए। तीसरी सवाल, दो संख्याओं का योग 9 है। दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है और संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त हुई संख्या की दुगनी है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो प्रथम शर्त माना दहाई का अंक x तथा इकाई का y है। संख्या 10x प्लस y। प्रथम शर्त से x प्लस y इक्वल टू 9। द्वितीय शर्त से 10x प्लस y ये संख्या है, इसका 9 गुना अंकों के स्थान बदल देने पर, जहाँ x है वहाँ y कर देंगे, जहाँ y है वहाँ x कर देंगे, दुगना हो जाता है। तो 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, 90x माइनस 9y प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। सबको हम इधर कर दिए, उधर 0 हो गया, इधर ये आ गया माइनस में, इधर ये आ गया माइनस में, तो 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, तो 8x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। चलिए देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस y इक्वल टू 0।
क्या हो जाएगा, y को हमको विलुप्त करना है। देखिए चिन्ह असमान है तो घटा जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया, सॉरी जोड़ने पर है ना तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये कट गया। 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 अपान 9 इक्वल टू 1, ठीक है, x बराबर 1 आ गया। तो x प्लस x इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1, y इक्वल टू 8। y इकाई का अंक 8 आ गया, दहाई का अंक 1 आ गया। संख्या बराबर हो जाएगी 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू 18। ये हमारी संख्या है, ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। चलिए तीसरी हो गई, चौथी सवाल। चौथी सवाल में क्या कहा जा रहा है कि मीना 2000 रुपये बैंक से निकालने गई, उसने खजांची से 100, 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, तो खजांची ने उसे कुल 25 नोट दिया, तो कितने नोट 25 मतलब 100 के थे, कितने नोट 50 के थे। चलिए निकाल लेते हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। प्रथम शर्त से x प्लस वाई इक्वल टू 25, दोनों के नोट जोड़कर कितने हैं 25। दूसरी कंडीशन, द्वितीय शर्त से कितना हो गया, द्वितीय शर्त से देखिए, तो मतलब 50 के कुल नोट जितने हैं, कुल नोटों 50 रुपए के और 50 जितने भी नोट हैं 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या, तो संख्या कितनी है 50 की x, तो 50 गुणित x प्लस 100 रुपए के नोट जितने हैं 100 और y मतलब नोट, तो y यानी 50 के जितने नोट हैं उतना और 100 के नोट जितने हैं उतना, कुल मिलाकर कितना हो रहा है 2000। समीकरण नंबर 2 हल कर डालिए इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40, समीकरण नंबर 2 बन गया। चलिए हल करिए, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40, क्या हो गया, घटाने पर जोड़ने पर, प्लस प्लस है तो घटाने पर, समीकरण 1 माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस है तो ये है माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, तो y इक्वल टू 15, y बराबर 15 आ गया, y इक्वल टू 15 समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या 15, 50 के नोटों की संख्या कितनी है 50 के नोटों की 10 बचे 50, 500 और 1500 और 500 कुल मिलाकर 2000। चलिए लास्ट सवाल देख लीजिए। लास्ट सवाल में कह रही है कि पुस्तक किराए पर देने वाली जो पुस्तक है, किराए पर देने वाली जो पुस्तक है, पुस्तकालय किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय ने 3 दिन का नियत किराया रखा है और 3 दिन के अतिरिक्त लेट पेमेंट है, ठीक है ना। तो यदि सरिता 7 दिन के बाद वापस करती है तो 27 रुपये दिया, और सुशी 5 दिन पे वापस करती है तो उसने 21 रुपये दिया। तो नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है, यही ज्ञात करना है। चलिए माना नियत किराया x रुपया 3 दिन का,
माना 3 दिन का नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त किराया y रुपया है प्रथम शर्त से। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। 4 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 7 दिन के बाद वापस किया तो 3 दिन तो उसका नियत किराया लगेगा। 3 दिन के बाद जो 7 दिन हुआ यानी कि 4 दिन लेट कितना हुआ, 4 दिन लेट हुआ है इसलिए 4 दिन। दूसरा x द्वितीय शर्त से x प्लस 2y यानी कि 5 दिन, 3 2 5, तो यानी कि 5 दिन बाद वापस किया। 3 दिन का नियत किराया, 2 दिन का लेट पेमेंट इक्वल टू कितना हुआ उसका 21। चलिए देखिए हल हो गया दोनों समीकरण। तो समीकरण 1 माइनस 2 से माइनस 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 कट गया। 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2 इंटू 3 वो इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 15। 15 रुपया नियत किराया बराबर 15 रुपया। अतिरिक्त विलंब शुल्क प्रतिदिन, अतिरिक्त विलंब प्रतिदिन बराबर 3 रुपया। ठीक है ना, 15 रुपया इसका जो है वो है और 3 रुपया जो है विलंब शुल्क है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया आपका।